आधार की सेंटर खोलने के लिए आपको आधार की सर्टिफिकेट चाहिए और आधार सर्टिफिकेट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको आधार सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे और आपको एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में भी बताएंगे। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट आपको लेने के बाद आपको आधार सेंटर खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट आता है जिससे कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहला कि नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार अपडेट का भी काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आधार की जो वैकेंसी आती है जहां पे आधार जॉब के लिए जहां पे 20,000 25,000 रुपये आपको पेमेंट भी मिलती है। जैसे किसी बैंक में आधार की वैकेंसी आती है, किसी सरकारी जगह पे वैकेंसी आती है, तो वहां पे वैकेंसी में आपके पास यही सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। सर्टिफिकेट का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं तो इस सर्टिफिकेट से आप जॉब भी कर सकते हैं और खुद का आधार सेंटर भी आप खोल सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सर्टिफिकेट जो होता है ये इस प्रकार का होता है जिसपे लिखा होता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और यहाँ पे लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट और आपका यहाँ पे नाम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे सर्टिफाइड हो चुके हैं आधार सेंटर चलाने के लिए, तो आपका ये सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि हैज सक्सेसफुली पास ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आप पास कर चुके हैं। और उसके बाद आपका लेवल होता है। लेवल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुपरवाइजर का, जिससे कि आप आधार कार्ड नया भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट भी करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मिलता है एक ऑपरेटर की सर्टिफिकेट, जिससे कि आधार कार्ड में अपडेट का जितना भी काम होता है वो अपडेट का काम आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर दोनों की सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहला यहाँ पे आपके पास नंबर, जैसे कि 110 नंबर का एग्जाम होता है तो इसमें आपका अगर 65 नंबर आता है तो 65 से ज़्यादा आएगा तो आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिलेगी। और यहाँ पे 55 से लेकर 65 के बीच में आएगा तो आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आप 55 से कम लाते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पास करने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका इशू डेट होता है और यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट होता है और यहाँ पे आपका फ़ोटो भी लगा होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो भी लगा होता है। तो आपका बेसिकली इस प्रकार का ही सर्टिफिकेट होता है। और इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेक्स्ट ग्लोबल का यहाँ पे है, डेक्स आईटी ग्लोबल, और ये जो होता है NSEIT के तरफ से है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे टेस्ट मतलब एग्ज़ाम भी होगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम होम पे आ जाते हैं तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप होम पे ही आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में लिखा होता है क्रिएट न्यू यूजर, मतलब अगर आप एक न्यू यूजर है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर साइन अप फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि अपलोड XML फाइल। और अपलोड XML फाइल आप कहाँ से करेंगे? बहुत सारे भाई हमारे क्वेश्चन करते हैं कि XML फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि XML फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेयर कोड आपको दे देना है और इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देनी है। जब आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है यहाँ पे आपका सेंटर। यहाँ पे सेंटर आपको देना होता है कि कहाँ आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे सेंटर आ जाता है जिसमें आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा स्टेट है। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट से आप रहेंगे तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ पे आप रहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे टेस्ट सेंटर बनाया गया होता है जो आधार की तरफ से NSEIT की तरफ से बनाया होता है। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है, वही सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कहीं पे 1 सेंटर होता है, कहीं पे 2 सेंटर होता है, कहीं पे 3 सेंटर होता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं
जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह रहता है वहाँ 2-3 सेंटर भी होते हैं, लेकिन बहुत अभी आधार सेंटर के लिए अप्लाई हो रहे हैं तो कहीं कहीं 2-2 3-3 सेंटर होता है, ठीक है, और कहीं एक भी सेंटर होता है। तो यहाँ पे डेट भी आपका दिया गया है, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं सुबह में तो आपको आज का भी डेट यहाँ पे मिल सकता है। तो आज का ही डेट आप यहाँ पे अप्लाई करके लेंगे और जाके आप एग्ज़ाम दे देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है, जैसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद जिस सेंटर पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपको एग्ज़ाम भी देना होता है। एडमिट कार्ड आपका आ जाता है जो यहीं से डाउनलोड होता है और वही एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये फॉर्म भरना सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे भाई करते हैं कि हमें पूरा प्रोसेस बताइए, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप हिंदी वाले पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारे भाई ये बोलेंगे XML फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए माई आधार का यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम कहाँ आ गए, तो हम अपने माई आधार पे आ गए, जहाँ से आप अपना XML फाइल जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि माई आधार से ही आप XML फाइल डाउनलोड करेंगे, ऐसे आप डाउनलोड नहीं करेंगे। तो XML फाइल जो होगा वो माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे गेट आधार, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहीं से हमारा जो है यहाँ से XML फाइल भी हमारा यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं कि डाउनलोड फुल KYC ETB, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं से अब आपको आधार नंबर आपका देना है। तो ये ऑफलाइन होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो होगा आधार XML फाइल ये ऑफलाइन वाले में ही डाउनलोड होता है, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जाके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई आधार पे जाए और अपना ऑफलाइन आधार XML जनरेट करें, मतलब ऑफलाइन। यही मेन होता है दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। आधार कार्ड डाउनलोड करना आसान है लेकिन XML फाइल डाउनलोड करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता रहेगा तभी तो आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से आपको मतलब क्लिक करके यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। तो XML फाइल जो है यहीं से आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूरी चीज़ें दी गई है कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट ही आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप 12th पास आउट है तो आप आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हमारे भाई बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आधार का XML फाइल के साथ साथ, जैसे आधार सर्टिफिकेट तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए LMS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है LMS, यहाँ पे LMS सर्टिफिकेट, ठीक है। जब यहाँ पे LMS सर्टिफिकेट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में ही आ जाएगा HTTP और LMS सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे E-लर्निंग का ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे E-लर्निंग पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो E-लर्निंग पे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E-लर्निंग पे यहाँ पे यूजर और ईमेल आईडी आपसे मांगा जा रहा है, उसके बाद पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने का कहीं ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्त एक बात बता दूं कि आपको इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से LMS फाइल डाउनलोड करने का मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि LMS फाइल डाउनलोड कैसे करेंगे और LMS से आप सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, LMS रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ये सब कुछ वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और LMS सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे भी आ सकते हैं और LMS फाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी आप LMS सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, आपको यहाँ से आधार सर्टिफिकेट लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो यहाँ पे ये है कि आप आधार सर्टिफिकेट लेके आधार सेंटर खोल सकते हैं और दूसरा यहाँ पे है कि अगर आप आधार सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप यहाँ पे आधार का ऑपरेटर या सुपरवाइजर लेके भी आप जॉब कर सकते हैं। जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है, वैकेंसी बहुत सारी आती रहती है, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आधार सर्टिफिकेट और 12th की सर्टिफिकेट से आप कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।